हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक हट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। 28 फरवरी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में मार्केट ओपन हुआ है निफ्टी का, ये आपका 22,490 के आसपास, और यहीं से पहली टिक में इसने शिफ्टिंग दिखा दी थी रेजिस्टेंस के साइड में 22,500 से 22,400, मतलब बॉटम की साइड शिफ्टिंग हुई है। तो आपका सिनेरियो इसमें बियरिश बन रहा था और उसके बाद में शिफ्टिंग सपोर्ट की साइड में हुई है। सपोर्ट की साइड में शिफ्टिंग 22,400 से 22,300 पे हुई है, तो ये भी नीचे की तरफ बॉटम की तरफ शिफ्टिंग हुई थी। तो इस हिसाब से मार्केट खुलते ही बॉटम की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश की है, एक लो बनाया है, सपोर्ट लिया है, वहाँ से फिर से शिफ्टिंग रेजिस्टेंस की जो थी वो 22,600 से 700 पे हुई और 700 से फिर 300 पे ये शिफ्टिंग दौड़ गई है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और फ्राइडे की वजह से ज़्यादा आज उसमें मूवमेंट मिलने के चांस भी नहीं हैं। तो इस टाइप के मार्केट में या तो अवॉइड करें या फिर ट्रेड भी लेना है तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके एक लेवल से ही लें। कभी भी S1 से R1, R1 से S1 वाले ट्रेड ना लें, यहाँ पे S2 और R2 वाले वो ही ट्रेड लें जहाँ से रिवर्सल बनेगा। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। ओवरऑल जो शिफ्टिंग दिख रही है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट एक टॉप से खुला, वहीं से मार्केट ने गिरना, वही उसके दिन का टॉप था और वहीं से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था, क्योंकि सपोर्ट भी बियरिश हो गया था और रेजिस्टेंस भी बियरिश हो गया था। दोनों में बियर साइड में, मतलब वीक टुवार्ड्स बॉटम की साइड में शिफ्टिंग हो गई थी। उससे, या ऐसे कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि जहाँ पे मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रहा था, जहाँ पे खड़ा हुआ था, वहाँ से उस नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस थी उसकी साइड मार्केट धंस गया। तो उस केस में मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में वीक टुवार्ड्स बॉटम की शिफ्टिंग हुई थी। इस वजह से तो यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरने के चांस रहते हैं। टॉप पे मार्केट तभी जाएगा जब कोई भी शिफ्टिंग है वो अपने से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट की होगी शिफ्टिंग, उसी केस में मार्केट टॉप की साइड जाएगा। तो कुल मिला के मार्केट आज इसी दायरे के बीच में घूमता रहा है। यहाँ से नीचे गिरने के चांस हैं, वो कहाँ पे होंगे? 22,300 पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है फ़िलहाल खड़ा हुआ, और रेजिस्टेंस जो 22,500 पे जाने की कोशिश कर रहा है, 22,600 पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसकी वीकली रेजिस्टेंस की लिमिट है। मैक्स टू मैक्स मार्केट इसी के आसपास तक जाएगा जो इस एक्सपायरी की में होगा। जो ये एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को, उस एक्सपायरी में मैक्स टू मैक्स मार्केट इसी के आसपास आपको नज़र आएगा। यहाँ तक एक्सपायरी तक, न कि एक्सपायरी वाले दिन, कि जो बचे हुए मंडे टू थर्सडे है 4 दिन, इसमें मार्केट यहीं तक इसी एक्सपायरी के आसपास में घूमता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से रिवर्सल बनेगा। ये प्रोबेबल रेजिस्टेंस है और जो प्रोबेबल सपोर्ट है वो ये है। प्रोबेबल सपोर्ट 22,000 का जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे ये प्रोबेबल सपोर्ट है। अगर इन 4 दिनों में मंडे टू थर्सडे मार्केट अगर आपको सपोर्ट के पास मिलता है तो वहाँ से आप कॉल बाई करके बैठ सकते हो, और रेजिस्टेंस के पास में मिलता है तो आप वहाँ से पुट बाई करके बैठ सकते हो। और एक्सपायरी आने तक मार्केट कम से कम आपका कॉल या पुट है वो 3 से 4 गुना कर सकता है इजीली, क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट के पास जाएगा तो यहाँ से तगड़ा बुल रन आएगा, और जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो उस केस में यहाँ से बहुत जल्दी बड़ा सा एक डाउनफॉल आएगा। तो इस टाइप से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये था वीकली एनालिसिस, और इसी के बेस पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे। सपोर्ट पहला हमारा रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा 22,300 का, 22,226 का। दूसरा सपोर्ट 22,500
22,250 का रहेगा, जो कि 22,175 का है। और तीसरा 22,200 का रहेगा, ये भी 54% के आसपास है। तो ये बहुत जल्दी या तो 75% के आसपास पहुँचे या उससे ऊपर चला जाए। तो ये 3 सपोर्ट आज लेने की ज़रूरत है। नॉर्मली सपोर्ट की आपको सपोर्ट तोड़ते हुए ही मार्केट नज़र आएगा। रेजिस्टेंस की साइड में रेजिस्टेंस आप एक कम ले सकते हो। टोटल हमें 4 लाइन ही बनानी है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस, और इसमें से किसी दिन आप 3 सपोर्ट ले सकते हो। 3 सपोर्ट जिस दिन लोगे उस दिन रेजिस्टेंस एक ही बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट का बियरिश रुझान होगा। और किसी दिन मार्केट का बुलिश रुझान होगा तो आप 3 रेजिस्टेंस ले सकते हैं और 1 सपोर्ट ले सकते हैं। तो 22,200 का सपोर्ट 22,124 का एक लाइन ड्रॉ करके आप रख सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ होगा? 22,300 का, 22,300 का रेजिस्टेंस आ रहा है 22,276। तो मोस्ट प्रोबेबल आज क्या हुआ है, 22,276 के आसपास से ही मार्केट उठा है और वहीं से गिरना शुरू हो गया है, या फिर थोड़ा सा ऊपर अगले रेजिस्टेंस पॉइंट 22,326 के आसपास से मार्केट खुला होगा, वहीं से गिरना शुरू हो गया है। लेकिन जहाँ से भी खुला है वहाँ से गिरना शुरू हो गया है। ये ऑप्शन चेन के थ्रू एनालिसिस था। अभी MVR एल्गो के थ्रू चल के देख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं हमने वो चल के देख लेते हैं। ये हमारा स्टॉक हट का चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे जो कस्टमर्स हैं, पेड कस्टमर्स, उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो हमारे साथ कंटिन्यू कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए एक ग्रुप बनाया हमने, और वहाँ होमवर्क दिया जाता है और उस होमवर्क का ये रिज़ल्ट है। यहाँ पे इस टाइप से इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस किया था। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके ड्रॉ हुए हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा 22,477, 22,379, 22,280, ये एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था। जो स्टूडेंट्स हैं शुरू में क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यूरियसनेस के लिए 4 लाइन की जगह 6 लाइन खींच लेते हैं, 3 सपोर्ट के 3 रेजिस्टेंस के। वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी आप करके रख सकते हो। लेकिन आपका 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस से काम चल जाता है अगर आपने सही से एनालाइज़ किया तो। और सपोर्ट आपको मिला है 22,229 और 22,178 का। अब ये एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस है, पहली एक 5 मिनट की कैंडल का देखिए, ये पूरी ग्रीन कैंडल, पूरी की पूरी रेड कैंडल है, इसमें कहीं भी ग्रीनिश नहीं है, या फिर कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी विक नहीं दिखेगी जहाँ से ये लगे कि मार्केट ने थोड़ा बहुत भी ऊपर जाने की कोशिश किया हो। तो यहाँ मार्केट खुलते ही मार्केट ने गिरना शुरू किया, और पहली कैंडल है, इसलिए ये रेजिस्टेंस से ऊपर अगर हम 2 ही रेजिस्टेंस खींचते, ऊपर वाला रेजिस्टेंस नहीं रखते, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली 5 मिनट की कैंडल पे हमें, फर्स्ट कैंडल पे वैसे भी काम नहीं करना है। हमें 940 945 तक मार्केट को देखना है, एनालाइज़ करना है, और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, और उसी के बेसिस पे हमें रिवर्सल पॉइंट ढूंढना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। वो पॉइंट जैसे ही हमें मिल जाता है तो उस पॉइंट से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो वो फास्ट मूव करता है, एक साइड में 1 साइडेड मूव देता है, हमें उसी मूव का फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ सारे दिन का मार्केट देखिए आप, इसमें तीसरा सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया था और वो तीसरे सपोर्ट तक मार्केट आगे गया है, वहीं पे कंसोलिडेट होके गया है। तो जहाँ फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास में मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है, और यहाँ से वापस से डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। जो 10:30 के आसपास रेजिस्टेंस किया है, इस रेंज को जैसे ब्रेक किया तो मार्केट फिर से सपोर्ट 1 तक आया। सपोर्ट 1 से आपका 12:30 के आसपास में सपोर्ट 2 को ब्रेक करते हुए सीधा सपोर्ट 3 पे आ गया है, और फिर सारे दिन ये यहीं पे कंसोलिडेट करके मार्केट क्लोजिंग दी है। लास्ट की कैंडल है क्लोजिंग कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पॉजिटिव में दी है। तो मोस्टली मंडे का मार्केट है वो या तो स्लाइटली बुलिश होगा, गैप अप होगा, या फिर मार्केट जहाँ खुलेगा वहाँ से
ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये आपका फ्राइडे का एनालिसिस है और इस हिसाब से हम आप इजी तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, एनजी, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, इन सभी को आप इजीली जिन के फ्यूचर्स हैं मार्केट में ट्रेड होते हैं उनको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, और जिनके फ्यूचर्स नहीं होते उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ब्लॉक डील या बल्क डील के थ्रू निकाल सकते हैं। एफवीजी जो थ्योरी है फेयर वैल्यू गैप, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट को जज करने के, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेके शुरू हो गए, आपको ये भी पता नहीं है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। कुछ स्टूडेंट्स बल्क डील और ब्लॉक डील में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ब्लॉक डील होती है और कौन सी बल्क डील होती है। तो पहले अच्छे से सीखें चीज़ों को, और आपको बहुत जल्दी है काम करने की या सीखने की, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। वहाँ से आपको कोर्स डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी मेल पे कि कब से कब तक हमारा कोर्स है। नॉर्मली हमारा 2 वीक का कोर्स रहता है। 2 वीक के कोर्स में हम आपको मैन वो चीज़ें सिखाएंगे जो कि एक्चुअल में मार्केट में काम आती हैं, और जिनके बेसिस पे मार्केट में जो थ्योरीज़ 100% वर्क करती हैं वही सिखाना है। उसके अलावा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लॉन्ग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि शॉर्ट एंड स्वीट काम करके आपको सिखाया जाए और आपको टू द पॉइंट नॉलेज दी जाए। तो ये हमारा MVR एल्गो है। तीसरा एनालिसिस हम MVR एल्गो के थ्रू कर रहे हैं। पहला हमारा हो गया एनालिसिस ऑप्शन चेन के थ्रू, दूसरा हमारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि एक तरीके से प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन की सपोर्ट पे कैसे एक्ट करेगी, रेजिस्टेंस पे कैसे एक्ट करेगी, तो वो प्राइस एक्शन से दोबारा हमारा दूसरा कन्फर्मेशन हो गया। तीसरा कन्फर्मेशन आपको MVR एल्गो से ले सकते हैं। ये एक पेड एल्गो है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी ये एल्गो यूज़ करना है तो। और नहीं यूज़ करना है, सिर्फ मार्केट को सीखना है, तो वो ज़्यादा बेटर है, आप सीख सकते हैं। ये 28 तारीख का निफ्टी का चार्ट है जो कि एल्गो ने क्लियरली दिया है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुला और यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जो ग्रीन कलर के स्ट्रिप हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, जो ग्रीन कलर के स्ट्रिप इसमें बनते हैं वो सपोर्ट होते हैं, और रेड कलर के स्ट्रिप्स बनते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं। और जितना चौड़ा बैंड ज़्यादा होगा उतना ही सपोर्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना पतला होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो सपोर्ट 1 बहुत काफ़ी पतला स्ट्रिप था, इसलिए इजीली फर्स्ट कैंडल में टूट गया और ये सपोर्ट 2 तक मार्केट आया। यहाँ से मार्केट फिर से साइडवेज हुआ है थोड़ी देर के लिए, और इस MVR एल्गो में एक नया अपडेट ऐड हुआ है। इसमें 15 मिनट का, आधे घंटे का और 1 घंटे का आपको जो रेजिस्टेंस बैंड है वो दिखाई देगा, जो कि ब्लू कलर के बैंड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। प्रीवियस डे का हाई आपको ऊपर में रेड कलर, ऊपर में जो ग्रीन कलर की लाइन है वो प्रीवियस डे का हाई है वो दिखाई दे रही है, और प्रीवियस डे का लो जो है वो रेड कलर की लाइन है नीचे दिखाई दे रही है, और बीच में प्रीवियस डे का मिड कहाँ पे था, मिड पॉइंट हाफ बैक वो दिखाई दे रहा है। तो आज का मार्केट जो था 28 तारीख का वो काफ़ी नीचे खुला था, प्रीवियस डे के लो के भी नीचे, इसलिए सबसे ज़्यादा चांस होते हैं बियरिश होने का मार्केट का। ये प्राइस एक्शन है। और साथ ही साथ देखिए 11 बजे के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस था वो भी नीचे शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है दोबारा से। तो ये क्लियरली आपको बैंड्स हैं इसमें शिफ्टिंग होती दिखाई देगी।
जो काम आप ऑप्शन चेन पे मैनुअली करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑटो में होती हुई नज़र आएंगी एल्गो में। बस एल्गो को आपको पढ़ना आना चाहिए, एल्गो में कैसे ट्रेड करनी है उसके कुछ बेसिक से नियम होते हैं, वो आप फॉलो करोगे तो आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। नीचे एक हिस्टोग्राम बन रहा है, ये जैसे नेगेटिव है आपका, ऊपर से जो प्राइस एक्शन है वो ब्लू लाइन के नीचे हो, जो ब्लू कलर की आपको जो EMA टाइप लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में EMA नहीं है, ये कंसोलिडेट इंडिकेटर है जो कि हमारे एल्गो के थ्रू डेवलप किया गया है, तो इसको नॉर्मल EMA लाइन ना समझें। यहाँ से देखिए फिर से एक अपडेट ये दिया है हमने कि कहाँ से बुल जोन है वो शुरू हो रहा है, कहाँ से बियर जोन शुरू हो रहा है। तो बुल जोन में क्या होगा, आपको रेड कलर की ऊपर डॉट दिखाई देगी, और जहाँ से बियर जोन शुरू होगा तो एक ये रेड डॉट है जिसके नीचे बुल लिखा हुआ है, तो ये ग्रीन, नीचे से बुल एक्चुअल में ऊपर जाने के लिए होता है तो उसके लिए ग्रीन डॉट आपको दिखाई देगी। और जहाँ से बियर होना है, मार्केट को गिरना है, तो वहाँ पे रेड कलर की डॉट आपको दिखाई देगी जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल होता है। तो यहाँ से मार्केट ने फिर से जो सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था, सपोर्ट 3, वहाँ पे मार्केट आया है 1 बजे के करीब, और वहीं से कंसोलिडेट होके मार्केट ख़त्म हो गया है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था MVR एल्गो के थ्रू। बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हम देख लेते हैं MVR एल्गो के थ्रू। इसने भी किस हिसाब से पैटर्न बनाया है, गैप डाउन खुला है, वहाँ से सीधा सपोर्ट पे हिट किया है, सपोर्ट से वापस से रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश की है, लेकिन रेजिस्टेंस से पहले ही ये सपोर्ट जो वीक टॉर्च बॉटम हुआ था सपोर्ट, उसी को हिट करके मार्केट फिर से नीचे आ गया है और फिर से सपोर्ट 2 तक आया है। सपोर्ट 2 से फिर से मार्केट 1 बजे के आसपास वापस रेजिस्टेंस जो वीक टॉर्च बॉटम हुआ था वहाँ पे आया है। और बैंक निफ्टी में 2 अच्छे मूव दिए हैं, रिवर्सल के मूवमेंट, दो अच्छे रिवर्सल मूवमेंट दिए हैं आपको, और ठीक ठाक मूवमेंट था। और यहाँ पे MVR एल्गो में जो फुली ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने ट्रेड्स को, उनमें बाई सेल पोजीशंस भी वो डायरेक्ट एल्गो के थ्रू अपने अकाउंट में पंचिंग करवा सकते हैं, उसके लिए अलग सेटअप है, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कर सकते हैं। आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को आपको ऑर्डर पंच करने की भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ से प्रॉपर SL जितना आप चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रेलिंग SL भी यहाँ से लगेगा और आपके टारगेट भी पहले से ही सेट हो जाएंगे। पोजीशन लगने के साथ ही आपके 3 ऑर्डर पंच होंगे, टारगेट 1, टारगेट 2 और SL, और वही SL है वो ट्रेल भी होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा SL। बैंक निफ्टी के क्लोजिंग काफ़ी नीचे दी है, बड़ी एक रेड कैंडल के साथ में, तो संभावना है कि बैंक निफ्टी मंडे को या तो कोस्ट टू कोस्ट खुले तो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगी, या फिर गैप डाउन खुलने के चांसेस रहेंगे। इस टाइप से यहाँ भी बैंक निफ्टी भी बेयरिश ही रही है। अब जो ट्रेडर्स हमारे साथ में XAU/USD में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए गोल्ड XAU/USD का मार्केट भी देख लेते हैं कि उसका मार्केट कैसा रहा है। XAU/USD में भी 28 तारीख को कल एक्सपायरी थी, और उसी एक्सपायरी की वजह से मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे भूचाल रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़े मूव्स थे वो नहीं मिल पाए, और एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर डाटा मैनिपुलेट हो जाते हैं, ऑप्शंस के भी डाटा मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो आपको क्लियर विजन नहीं मिल पाता है। ये एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा एक इशू रहता है, तो जिनको मार्केट ज़्यादा बारीकी से नहीं समझ में आता है, जो नए ट्रेडर्स हैं या नए स्टूडेंट हैं, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन में ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं, और अगर करना ही चाहते हैं तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटी अमाउंट के साथ में ट्रेड करें, बड़ा अमाउंट ना करें, या फिर डेमो अकाउंट पे काम करें। मार्केट जो खुला था 28 तारीख के
आसपास में, तो जहाँ पे क्लोजिंग दिया था प्रीवियस डे का वहीं से मार्केट खुला, रेजिस्टेंस 1 पे हिट किया और वहाँ से नीचे आ गया सपोर्ट 1 पे, जो कि सपोर्ट भी रेजिस्टेंस के अंदर में शिफ्ट हुआ है। मतलब सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। अगेन सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है। तो 2 बजे के आसपास में मार्केट अपने नए बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। नए बॉटम पे कंसोलिडेट होके और तुरंत ऊपर की तरफ मूव देना शुरू किया है और यहाँ से मूव देते हुए हल्का सा छोटा मूवमेंट दिया और वहाँ से साइडवेज हो गया था मार्केट। नॉर्मली जो हमारे साथ काम करते हैं उनको पता है कि XAU/USD में सबसे बेस्ट काम होता है, हाई वॉल्यूम्स जिस टाइम जनरेट होते हैं वो है न्यूयॉर्क सेशन। शाम को 4:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक का टाइम रहता है। तो इस टाइम में सबसे बढ़िया मूव्स आते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में कल क्या हुआ था, 2 बजे के बाद में 3 से लेके और 6 साढ़े 6 बजे तक मार्केट साइडवेज ही रहा और जैसे ही इसको ब्रेक किया तब नया बॉटम जो बना, फ्रेश बॉटम बना था, वहाँ तक आया मार्केट और एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से बन रहा था और एल्गो ने भी इस ट्रेड को ग्रैब किया है। ये ट्रेड यहाँ से एग्जैक्ट आपको 2855 वाली कैंडल है जो 2855 के आसपास से बन रहा था। ये कन्फर्मेशन कैंडल थी आपकी 1915 वाली और नेक्स्ट कैंडल पे एल्गो ने भी शॉर्ट की ट्रेड ली है और यहाँ से आपका बॉटम जो बना था 2835 के आसपास, 32-33 के आसपास आपका लो बना है। अब यहाँ से एल्गो ने 2 बार बोल दिया है कि यहाँ से बुल जोन शुरू होने वाला है। पहले ये कन्फर्मेशन, पहले एक इंडिकेशन दे दिया था और दूसरा ये ग्रीन कलर का बॉल जो दिखाई दे रहा है यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गया था और यहाँ पे नीचे हिस्टोग्राम ने भी रिकवरी देने शुरू कर दी है। ग्रीन जो रेड है, रेड हिस्टोग्राम, वो धीरे धीरे उसकी बार्स छोटी होना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर उठेगा। तो यहाँ इस केस में यहाँ से फिर से मार्केट 21:00 के आसपास से 9 बजे के आसपास फिर से उठना शुरू हुआ और यहाँ से रेजिस्टेंस तक आया। रेजिस्टेंस से फिर से यहाँ नीचे पुल बैक लिया है। पुल बैक लेके मार्केट ने 12 बजे के आसपास से फिर से बुल रन शुरू किया था, क्योंकि 12 बजे के बाद में नेक्स्ट डे वाली एक्सपायरी शुरू हो गई थी। इसलिए यहाँ से फिर से टॉप की साइड मार्केट ने 2860 के आसपास से क्लोजिंग दी है। तो इस टाइप से नॉर्मली हमें जो काम करना है वो सिर्फ करना है 4:30 से 10:30 वाले टाइम पीरियड में, जिसमें हमें एक अच्छा ट्रेड मिला था। बाकी मार्केट ज़्यादातर टाइम में साइडवेज रहा था। तो जो भी काम करना है थोड़ा पेशेंस के साथ करना है। जो भी ट्रेड्स डालनी है छोटे वॉल्यूम्स में डालनी है और ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं उनको जोड़ते रहिए और बड़ा प्रॉफिट बनाते रहिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मंडे को फिर से एक एजुकेशनल वीडियो के साथ में मार्केट के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में फिर से हाजिर होंगे स्टॉक हट चैनल में। थैंक यू वेरी मच।